जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को समर्पित अभ्यर्थी हैं उनका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, हिंदी व्याकरण के इस 9वें अभ्यास प्रश्न पत्र में विभिन्न बिंदुओं से एक के बाद एक कुल 50 प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे और मेरा पूरा प्रयास रहा है कि प्रश्नों का स्तर प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुकूल हो और मैं आपको विश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि सभी प्रश्नों के शुद्धतम उत्तर मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं और वीडियो के अंत में कमेंट करके आपको बताना है कि आपके 50 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो पहले प्रश्न में दिया है कि व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है। सम प्लस घटन संघटन, सु प्लस उक्ति सुक्ति, हित प्लस इच्छा हितेच्छा, शुभ प्लस इच्छा शुभेच्छा। तो इसमें व्यंजन संधि है, उसका उदाहरण हमारे को देखना है। तो व्यंजन संधि है, उसका उदाहरण 1 नंबर विकल्प में है। सम प्लस घटन है, ये संगठन, यही इसमें सही उत्तर है। जबकि 2 नंबर जो विकल्प है सु प्लस उक्ति, इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है, तब ये सुक्ति शब्द बना है। हित प्लस इच्छा से हितेच्छा है, इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है और शुभ प्लस इच्छा शुभेच्छा शब्द बना है, इसमें भी गुण संधि का प्रयोग हुआ है। तो साथियों देखना, इसमें यहाँ पर 4 प्रश्न हैं वो तैयार हुए हैं। फिर 2 नंबर सवाल में अपादान कारक के संबंध में कौन सा उदाहरण सही नहीं है। सब प्राणी आंखों से देखते हैं, मैं जयपुर से चला आ रहा हूँ, सूर्य पृथ्वी से दूर है, राजीव छत से कूद पड़ा। तो अपादान कारक है, उसके बारे में देखना है कि उसका उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें 1 नंबर जो विकल्प है उसमें नहीं है। सब प्राणी आंखों से देखते हैं, क्योंकि इसमें करण कारक का प्रयोग हुआ है। बाकी जो नीचे तीनों विकल्प दिए गए हैं उनमें अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। जैसे वह जयपुर से चला आ रहा है तो जयपुर से वह दूर हो गया है। पृथ्वी, सूर्य पृथ्वी से दूर है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी है, ये अलग अलग हैं। और राजीव छत से कूद पड़ा है तो वो छत से अलग हो गया। जहाँ पर अलग होने की स्थिति हो वहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग होता है। फिर 3 नंबर विकल्प में निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। घिन, छीन, गट्टिका, केला। तो इसमें तद्भव शब्द है वो कौन सा नहीं है। तो तद्भव शब्द 3 नंबर विकल्प में नहीं है। गट्टिका है, उसका ये तत्सम शब्द है और इसका जो अर्थ है वो होता है घड़ी। और इसी तरह से अगर हम और विकल्पों पर गौर करें तो जैसे 1 नंबर जो विकल्प है उसमें घिन है, घिन शब्द बना है घृणा से। घृणा एक तत्सम शब्द है और उसका तद्भव शब्द है वो घिन बना है। इसी प्रकार से जैसे 2 नंबर जो विकल्प है उसमें छीन है, तो छीन शब्द है वो क्षीण से बना है, तब ये क्षीण तत्सम है और छीन है ये तद्भव शब्द है। इसी प्रकार से जैसे 4 नंबर विकल्प में केला है, तो केला है वो शब्द है वो कदली से बना है, कदली से केला बना है, कदली तत्सम है और केला है वो तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर भी साथियों जो 4 प्रश्न है आपके तैयार हुए हैं। फिर आगे देखना, किस क्रम में समास का विग्रह है सही विग्रह नहीं हुआ है। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला। दोपहर, 2 प्रहरों का समाहार। पतिव्रता, पति का व्रत लेने वाली स्त्री। कनकलता, कनक के समान लता। तो यहाँ पर इसमें सही समास का सही विग्रह नहीं हुआ है, उसको देखना है। तो इसमें 3 नंबर जो विकल्प है पतिव्रता है, इसमें जो सामासिक विग्रह है वो सही ढंग से नहीं हुआ है। पतिव्रता है, इसका सामासिक विग्रह होगा एक पति का व्रत लेने वाली स्त्री, तब ये शुद्ध होता। बाकी जैसे मुरलीधर है, मुरली धारण करने वाला, इसमें जो बहुवीरी समास का प्रयोग हुआ है। 2 पहरों का समाहार, दोपहर शब्द बना, इसमें द्विगु समास का प्रयोग हुआ है। और जो पतिव्रता शब्द है एक पति का व्रत लेने वाली स्त्री, तो ये जैसे आरूढ़ हो गया है तो इसमें बहुवीरी समास का प्रयोग हुआ है। कनकलता है, कनक के समान लता, तो इसमें कर्मधारय समास है उसका प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर भी 4 प्रश्न है वो आपके तैयार भी हैं। फिर आगे 5 नंबर के सवाल में किस क्रम में सही पर्याय नहीं है। दिन, वासर, दिवस, दिवा। दूध, नीर, जल, पावस। तरु, वृक्ष, विटप, पादप। मयूर, मोर, सिकी और केकी। तो यहाँ पर सही पर्यायवाची किस क्रम में नहीं है, तो वो नहीं है 2 नंबर विकल्प में। दूध है वो एक अलग चीज़ है, नीर है वो जल है, जल का आगे लिखा हुआ है, ये तो दोनों हैं, ये जल के पर्यायवाची हैं ही खुद आपस में। और जो पावस है ये वर्षा से संबंधित है, तो ये इसमें अलग है। बाकी जो जितने भी जैसे 1, 3 और 4 हैं उनमें एक में दिन के पर्यायवाची हैं, एक में वृक्ष के पर्यायवाची हैं और एक में मयूर के पर्यायवाची हैं। 6 में पक्षी रात में सोते हैं, कर्तवाच्य का भाववाच्य रूप क्या होगा। पक्षी रात में सोते हैं ये कर्तवाच्य वाक्य है और इसका भाववाच्य वाक्य का रूप है वो क्या होगा, ये हमारे को बताना है। पक्षियों से रात में सोया जाएगा, पक्षियों से रात में सोया जाता है, पक्षियों द्वारा रात में सोया गया था, पक्षी रात में सोएंगे।
तो इसमें जो कर्तवाच्य से बहुवाच्य का रूप होगा वो 2 नंबर विकल्प में है। पक्षियों से रात में सोया जाता है, ये इसमें सही उत्तर है इस प्रश्न का। फिर है यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। एक शब्द दे रखा है यादृच्छिक और उसमें प्रत्यय पूछा है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो इक, छोटी ई और कै, और छिक और कै। तो इसमें यादृच्छा प्लस इक से ये शब्द बना है, तो इसमें 2 नंबर विकल्प है, ये इसका सही उत्तर है। फिर आगे के सवाल में 8 में कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है। योजक, लाघव चिन्ह, निर्देशन चिन्ह, हंसपद या त्रुटिपूर्ण चिन्ह। तो कोष्टक में दिया हुआ जो चिन्ह है वो हंसपद या त्रुटिपूर्ण चिन्ह है वो है। जो और बाकी के ऑप्शन पर भी हम गौर करते हैं। योजक चिन्ह है वो एक छोटी सीधी लाइन के रूप में होता है और ये द्वंद्व समास के दोनों शब्दों के बीच में इसका प्रयोग है वो किया जाता है। लाघव चिन्ह है जिसको संक्षेपण चिन्ह भी कहते हैं, कि किसी भी शब्द को जैसे संक्षेप में लिखें, जैसे RAS है, जैसे अंग्रेजी का शब्द है, तो इसके बीच में जैसे इनको संक्षेप में लिखें, जैसे फुल फॉर्म है इसकी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस होती है, तो अगर इस शब्द को अगर संक्षेप में लिखें तो RAS है और इसके आगे जो छोटी बिंदी लगा दी जाती है, तो इन बिंदियों को लाघव चिन्ह के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से जो निर्देशक चिन्ह है वो योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ी बड़ी लाइन होती है, उसको निर्देशक चिन्ह के नाम से पुकारा जाता है। 9 नंबर के सवाल में अमृत का समानार्थक शब्द है नीर, सुधा, क्षीर, पयोधर। तो इसमें अमृत का जो समानार्थक शब्द है वो 2 नंबर विकल्प में है, सुधा है, वो सही उत्तर है। 10 में जिसके बराबर दूसरा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जिसके बराबर दूसरा न हो, अद्वितीय, अनिर्वचनीय, अजेय और अतीन्द्रिय। तो जिसके बराबर कोई दूसरा न हो उसके लिए होता है अद्वितीय। बाकी जैसे 2 नंबर विकल्प है अनिर्वचनीय उस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है जिसका वर्णन न किया जा सके। अजेय उस स्थिति को कहते हैं जिसको जीता न जा सके, और अतीन्द्रिय है उस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वहां पर जो शब्द प्रयुक्त होगा वो अतीन्द्रिय होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो 1 नंबर विकल्प है। 11 नंबर के सवाल में त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं। जो तीनों लोकों के बारे में जानता हो, जो तीनों कालों के बारे में जानता हो, जो तीनों कालों में जीवित रहे, जो तीनों कालों में न हो। तो त्रिकालदर्शी है वो कहते हैं जो तीनों कालों के बारे में जानता हो। 2 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर। फिर 12 में निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। अपराधियों की धरपकड़ हो रही है, मैं अपना काम स्वयं कर देता हूँ, मुझे सारे सामान उठाने पड़े, अपना घर खाली पड़ा रहने न दीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है और अशुद्ध वाक्य है वो 3 नंबर विकल्प में है, मुझे सारे सामान उठाने पड़े। सारे नहीं, सारे की जगह है सारा सामान उठाना पड़ा, तब ये शुद्ध वाक्य है वो हो जाएगा। 13 नंबर के सवाल में विधेयक, आयोग और विनियोजन शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्दों का सही विकल्प चयन कीजिए। 3 शब्द दे रखे हैं, एक विधेयक है, दूसरा आयोग, तीसरा विनियोजन। तो इन शब्दों का अंग्रेजी जो रूप है वो क्या बनेगा वो इनमें से बताना है। तो नंबर 1 विकल्प में दे रखा है कैबिनेट, कमिटमेंट और बेनियल, और दूसरे में बिल, कमीशन और एप्रोप्रिएशन, तीसरे में एडिक्ट, कमेटी और अटॉर्नी, चौथे में कार्टेज, बिड और डील। तो इसमें जो सही अंग्रेजी समानार्थक बनेगा वो 2 नंबर विकल्प में होगा। विधेयक को कहते हैं बिल, कमीशन को कहते हैं आयोग, और जो एप्रोप्रिएशन है वो कहते हैं विनियोजन को। तो 2 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का राइट आंसर होगा। 14 नंबर के सवाल में परिपत्र किस श्रेणी में आता है। परिपत्र है कि एक ही कार्यालय के दौरान किसी सूचना को अलग अलग विभागों में एक साथ में अगर भेजा जाता है तो वो परिपत्र के माध्यम से उसको भेजा जाता है, और परिपत्र है वो एक कार्यालय पत्र की श्रेणी में आता है। तो 2 नंबर जो विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 15 में निम्न में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। पावक, प्रत्यक्ष, नरेश, जगन्नाथ। तो इसमें जो 4 नंबर जो विकल्प है उसमें व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है। जगत, तय के नीचे हलंत और प्लस नाथ, तब ये व्यंजन संधि का उदाहरण है ये बनेगा। इसके अलावा जैसे पावक है जो 1 नंबर है, इसमें अयादि संधि है, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो पो प्लस अक हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष में प्रति
प्लस अक्षी, यानी कि अक्षी के सामने, आंखों के जो सामने हो उसको प्रत्यक्ष कहते हैं और इसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है। एक शब्द रह गया नरेश, तो नर प्लस ईस से ये नरेश शब्द बना है और जो नरेश है उसमें जो गुण संधि है उसका प्रयोग हुआ है। 16 में आदेश का पालन किया जाए वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है कर्तवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य और इनमें से कोई नहीं। तो वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है कि आदेश का पालन किया जाए, तो इसमें कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। 2 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 17 में है कि किस समास में प्रथम पद विशेषण उपमान एवं द्वितीय पद विशेष से उपमेय होता है। बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, नए तत्पुरुष समास, अलग तत्पुरुष समास। तो प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य हो तो ऐसा समास होता है कर्मधारय समास। 2 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले जितने भी जो स्तरीय प्रश्नों के वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिलते रहें। तो सब्सक्राइबर जरूर करें। फिर आगे के सवाल में 18 में है कि वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं कहलाती हैं। सकर्मक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया और संयुक्त क्रिया। तो संज्ञा और विशेषण से जो क्रियाएं बनती हों उनको नाम धातु क्रिया के नाम से पुकारते हैं। 3 नंबर विकल्प सही उत्तर। 19 में बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, उक्त खावत के समानार्थी अन्य खावत है कि बोया पेड़ बबूल का और आम कहाँ से खाए, इसके समानार्थ वाली अन्य जो लोकोक्ति है खावत है उसको हमारे को बताना है कि वो लोकोक्ति कौन सी है। मुख में राम बगल में छुरी, आगे नाथ न पीछे पगा, जैसी करनी वैसी भरनी, अंधी पीछे कुत्ता खाए। तो इसमें बोया पेड़ बबूल का और आम कहाँ से खाए इसमें होगा 3 नंबर विकल्प, जैसी करनी वैसी भरनी प्रश्न का सही उत्तर होगा। 20 में निम्न में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द धीवर प्रयुक्त होता है। धैर्य धारण करने वाला, धीरे चलने वाला, मछलियों को मारने वाला और मछली मारकर आजीविका चलाने वाला। तो एक शब्द है धीवर और वो उस शब्द के लिए प्रयुक्त जो वाक्यांश होगा वो होगा मछली मारकर आजीविका चलाने वाला। 4 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 21 में 2 शब्द दे रखे हैं कुंतल और कुंडल का अर्थ होता है धरातल सांप, पांडव कवच, दूध, कान का आभूषण, बाल और कान का आभूषण। तो कुंतल है वो तो कहते हैं बाल को और जो कुंडल है वो कहते हैं कान के आभूषण को। तो इसमें 4 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 22 में है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपके बोलने का स्तर ऊंचा है, तुमसे गीत की लड़ी नहीं गाई जाती, गले में गुलामी की बेड़ियां हैं और रावण की हत्या राम ने की थी। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है उसका हमारे को बताना है। तो शुद्ध वाक्य 1 नंबर विकल्प में लिखा है आपके बोलने का स्तर ऊंचा है। बाकी जैसे 2 नंबर विकल्प है उसमें गलती ये है कि तुमसे गीत की लड़ी, लड़ी नहीं आएगा, बीच में यहाँ पर आएगा तुमसे गीत की कड़ियाँ नहीं गाई गई, कै अड़ियाँ ऐसे आएगा तब ये शुद्ध होगा। फिर इसी प्रकार से जैसे 3 नंबर विकल्प में है कि गले में गुलामी की बेड़ियां हैं, तो गले में नहीं होगी, पैरों में गुलामी की बेड़ियां हैं तब ये शुद्ध होगा। और रावण की हत्या राम ने की, तो इसमें होगा कि रावण का वध राम ने किया था तब ये शुद्ध होगा। तो यहाँ पर भी 4 प्रश्न आपके तैयार हुए हैं। साथियों, आप जितने भी जो प्रश्न आएंगे उनमें अधिकतर प्रश्न इस प्रकार के आते हैं जिनमें 3-3, 4-4 प्रश्न आपके जो तैयार हो रहे हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको बहुत गौर से देखना है ताकि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हैं वो तैयार हो सकें। 23 में है कि विधायक का संधि विच्छेद होता है विद प्लस आयक, विधा प्लस अक, विधे प्लस अक और विधेय प्लस अक। तो विधायक है उसमें अयादि संधि का प्रयोग हुआ है और इसमें 4 नंबर जो विकल्प है विधेय प्लस अक है वो इसका सही संधि विच्छेद होगा। 24 में निम्न में से द्विकर्मक वाक्य है कृष्णा मीठे फल खाती है, सम्राट बहुत तेज दौड़ता है, सीता मुझे पाठ सिखाती है और उपयुक्त सभी। तो इसमें द्विकर्मक वाक्य है उसका प्रयोग हुआ है सीता है वो मुझे पाठ सिखा रही है कि 2 व्यक्तियों के द्वारा कर्म है वो हो रहा है। तो इसमें 3 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 25 में है कि निम्न में से कौन से शब्द में समन तत्पुरुष समास नहीं है। गंगा जल, शीतल जल, अश्रु जल, श्रम जल।
तो इसमें संबंध तत्पुरुष समास है वो गंगा जल में तो है, गंगा जल का अगर विग्रह करेंगे सामासिक तो वो होगा गंगा का जल। अश्रु जल में भी है अश्रु का जल। श्रम जल है तो इसमें भी है कि श्रम रूपी जल। लेकिन जो शीतल जल है वो होगा शीतल है जो जल, इसमें कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ है, तो 2 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 26 में मानसिक शब्द बना है मानस प्लस इक, मनस प्लस इक, मानस प्लस इक और मनस प्लस इक। तो इसमें जो मानसिक शब्द बना है वो 4 नंबर वाला विकल्प होगा। मनस से के नीचे हलंत प्लस इक, तब ये शब्द है ये मानसिक बनेगा और इसमें व्यंजन संधि है उसका प्रयोग हुआ है। 27 में शुद्ध वर्तनी है, एक शब्द दे रखा है वाल्मीकि जिसको अलग अलग टाइप से लिखा गया है और हमारे को बताना है कि इनमें से कौन सा शुद्ध है। तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो 2 नंबर वाले विकल्प वाला है। वाल्मीकि जो लिखा हुआ है ये एकदम से शुद्ध सही है। फिर 28 में निम्न वाक्य का उपयुक्त मिश्र रूप क्या होगा। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ, इसका ये पूछ रहा है कि जो ये नीचे वाक्य दिया गया है इसका मिश्र रूप है वो क्या होगा। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ, ये एक साधारण वाक्य की तरह है और इसको मिश्र रूप में अगर बनाएंगे तो वो किस तरह से बनाएंगे ये हमारे को पूछा है। तो जीवन में पहली बार है कि मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। दूसरे विकल्प में है कि जीवन में पहली बार है इसलिए मैं विचलित हुआ हूँ। तीसरे विकल्प में है कि चूंकि जीवन में पहली बार है इसलिए मैं विचलित हुआ हूँ। और चौथे में है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो मिश्र रूप है वो होगा 1 नंबर विकल्प वाला कि जीवन में पहली बार है कि मैं इस तरह विचलित हुआ हूं। 1 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 29 में संपादकीय शब्द का अंग्रेजी पर्याय है, एक शब्द दे रखा है संपादकीय जो हिंदी का है और उसका अंग्रेजी जो शब्द है वो पूछा है कि वो कौन सा होगा। इंडोर्समेंट, एक्सचेंज, अर्निंग और एडिटोरियल। तो इसमें जो एडिटोरियल है वो संपादकीय शब्द है वो बनेगा, हिंदी का रूपांतरण हो जाएगा। बाकी जैसे इंडोर्समेंट है उसको प्रस्तांकन या समर्थन भी कहते हैं। एक्सचेंज है उसमें अदला बदली को कहते हैं और अर्निंग है वो कमाई को कहते हैं। तो इसमें 4 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 30 में निम्नलिखित में से सही अर्थ युक्त शब्द युगम छांटिए। इसमें सही अर्थ युक्त शब्द युगम है उसका हमारे को चयन करना है। इसमें 3 गलत हैं, एक सही है, उसी का चयन करना है। क्षति हानि क्षिति दोष, अब अवश्य, अंबु अभी, जलज बादल, जलद कमल, ग्रंथि गांठ और ग्रंथ पुस्तक। तो इसमें जो 4 नंबर विकल्प है ग्रंथि से गांठ है ये सही है और जो ग्रंथ है वो पुस्तक है ये सही है। इसमें तो 4 नंबर विकल्प तो हो गया इसका उत्तर। बाकी इसमें गलतियां ये है जैसे क्षति है ये हानि, ये तो सही लिखा हुआ है। ये क्षिति लिखा हुआ है, यहाँ पर दोष नहीं होगा, यहाँ पर क्षिति का अर्थ होगा धरती। अब है उस वो होगा अभी, अवश्य नहीं होगा यहाँ पर। और जो अंबु है उसका अर्थ अभी नहीं, यहाँ पर आएगा जल। फिर जो जलज है वो होगा कमल और जो जलद है वो होगा बादल। ये उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखना साथियों आपके जो करीब जो 8 जो युगम शब्द हैं वो तैयार हुए हैं अलग अलग शब्दों के माध्यम से। फिर 31 नंबर के सवाल में लोप चिन्ह का सही संकेत चिन्ह होगा। इसमें लोप चिन्ह है उसका सही जो संकेत चिन्ह है वो कौन सा है वो बताना है। तो वो है 3 नंबर विकल्प में जो बिंदु के रूप में अलग अलग प्रकार से दर्शाया गया है। तो लोप चिन्ह है कि जहाँ पर हम जैसे रिक्त स्थान छोड़ते हैं और उनको एक छोटी छोटी बिंदुओं के माध्यम से दर्शाते हैं तो वो लोप चिन्ह के नाम से पुकारा जाता है। तो 3 नंबर विकल्प तो हो गया उत्तर। 1 नंबर विकल्प में जो चिन्ह दिखा रखा है वो विवरण चिन्ह का उदाहरण है। फिर 2 नंबर जो विकल्प है उसमें अर्धविराम का जो चिन्ह लगाया हुआ है और जो 4 नंबर जो विकल्प है उसमें विस्मय अधिबोधक का चिन्ह है वो दिखाया गया है। 32 में कौन सा शब्द योगरूढ़ है। नाक, लंबोदर, घुड़सवार और पीला। तो योगरूढ़ शब्द है वो इनमें से कौन सा है। तो योगरूढ़ शब्द वो होते हैं कि 2 शब्द आपस में मिलें और वो किसी तीसरे अन्य अर्थ में आरूढ़ हो जाएं तो वो योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर लंबो प्लस उदर यानी कि लंबा है जिसका उदर, ये शब्द आपस में मिलकर एक अन्य अर्थ के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं तो वो भगवान गणेश के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। तो ये तो हो गया योगरूढ़ शब्द। जो ऑप्शन नंबर 1 में जो नाक दिया है ये रूढ़ शब्द है
कि जिन शब्दों को आपस में जिन शब्दों का अगर हम विभाजन करें, उनको अगर तोड़ें तो अगर उनका कोई अर्थ नहीं निकले, जैसे ना अलग हो गया और क अलग हो गया तो उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये रूढ़ शब्द माने जाएंगे। इसी प्रकार से पीला है, ये भी रूढ़ शब्द है, इसको भी अगर है इसका विभाजन करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जबकि घुड़सवार है, ये यौगिक शब्द है, ये घोड़े और सवार से मिलकर बना है घुड़सवार, तो उससे ये इसको यौगिक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपके 4 प्रश्न हैं वो तैयार हुए हैं। फिर आगे, आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनेगा। अत्याचार, अत्याचार और अत्याचार और अत्याचार। तो आचार शब्द में अगर अति उपसर्ग जोड़ेंगे तो 3 नंबर जो विकल्प है ये अत्याचार शब्द है, ये बन जाएगा। और इसमें यण संधि है उसका प्रयोग है भी हुआ है। फिर आगे, निम्न में से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है, कि एक ऐसा वाक्य जिसमें मुहावरे का जो सही प्रयोग है वो हुआ है, वो बताना है। अपने मुंह है मियाँ मिट्ठू बनने से कोई भी वास्तव में मिट्ठू नहीं बन सकता। रमेश के पिता ने उसको डांटा तो रमेश ने अपने ही पैरों कुल्हाड़ी मार दी। खुफिया विभाग का कार्य ही आंख रखना होता है। सुरेश की आंख में कांटा होने के कारण उसे अस्पताल जाना पड़ा। तो सही मुहावरे का प्रयोग है वो 3 नंबर विकल्प में हुआ है। खुफिया विभाग का कार्य ही आंख रखना होता है। आंख रखने का अर्थ होता है निगरानी रखना। तो जो खुफिया विभाग है वो सभी चीज़ों पर अपनी जो निगरानी है वो रखता है। 3 नंबर विकल्प सही उत्तर। इसके बाद में 35 में प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि और यण संधि। तो प्रत्युपकार एक शब्द दे रखा और उसमें संधि पूछा है, तो इसमें संधि है यण संधि। इसका जो विग्रह है, संधि का जो विग्रह होगा वो प्रति प्लस उपकार होगा। प्रति प्लस उपकार, तब ये प्रत्युपकार, विग्रह नहीं सॉरी विच्छेद है, वो प्रति प्लस उपकार हो जाएगा, तो प्रत्युपकार शब्द है वो बन जाएगा। फिर 36 में किस क्रमांक का शब्द स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है? द्युलोक, नाक, विभावरी, सुरलोक। तो स्वर्ग का जो पर्यायवाची नहीं है वो इनमें से विभावरी है वो नहीं है। द्युलोक, नाक और सुरलोक है, ये तो स्वर्ग को कहते हैं, और विभावरी है वो रात को कहते हैं, इसीलिए रात का पर्यायवाची है। 3 नंबर विकल्प सही उत्तर। 37 में निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और तुम्हारा घर यह नहीं है। इसमें निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण वो है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। 2 नंबर जो विकल्प है ये इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ है। फिर 38 में है कि किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं, कि सब शुद्ध शब्द कौन से विकल्पों में हैं। तो इसमें अलग अलग जो शब्द दे रखे हैं और उनको देखकर आपको बताना है कि इनमें से कौन से शब्द हैं वो शुद्ध हैं। तो इसमें संतुष्ट, अनिष्ट, कृतज्ञ, विशिष्ट, प्रसाद, विश्व, विशिष्ट, श्लिष्ट, ये शब्द दे रखे हैं। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द हैं वो इनमें से 4 नंबर विकल्प है, इसमें भी शुद्ध है, और इसमें 1 नंबर जो विकल्प है इसमें भी शुद्ध है। वो देखना, इसमें विशिष्ट और श्लिष्ट है ये अपने आप में बिल्कुल शुद्ध है, और संतुष्ट और अनिष्ट हैं ये भी शुद्ध हैं। अनिष्ट है वो एक अन्य तरीके से भी लिखा जाता है, अनिष्ट, ए, नी, से और टे। तो इस अनिष्ट का अर्थ होता है बुरा, इसका अर्थ तो हो गया बुरा, और जो ये ऑप्शन में अनिष्ट दे रखा है इस अनिष्ट का अर्थ होता है निष्ठा से हीन। तो ये दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न है, ये प्रश्न आपको डिलीट मानना है आपका, और आपको अपना ये प्रश्न है ये सही मान लेना है। फिर आगे 39 में किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? बच्चे फिल्म देख रहे हैं, रजत दूध पी रहा है, मनीषा ने कार खरीदी, मोर नाचता है। तो सकर्मक क्रिया है वो किस में नहीं है? वो नहीं है 4 नंबर विकल्प में। मोर नाचता है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। जबकि बच्चे फिल्म देख रहे हैं, रजत दूध पी रहा और मनीषा ने कार खरीदी, तो ये इसमें सही है, ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। 40 में निम्नलिखित में से कर्तवाच्य वाक्य चिन्हित कीजिए। कर्तवाच्य वाक्य है उसका हमारे को चयन करना है। पुस्तक अलमारी में रखी जाती है, रावण ने सीता का हरण किया
छात्रों द्वारा कुर्सी तोड़ डाली गई और दरवाजे पर ताला लगा दिया जाए। तो इसमें 2 नंबर जो विकल्प है, रावण ने सीता का हरण किया, तो इसमें ये तो हो गया कर्तवाच्य। बाकी विकल्प नंबर 1, 2, 1, 3 और ये जो 4 हैं ये कर्मवाच्य के उदाहरण हैं, ये कर्मवाच्य के उदाहरण हैं, जबकि 2 नंबर विकल्प है वो कर्तवाच्य के का उदाहरण है। तो 2 नंबर विकल्प ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर आगे 41 में कायर शब्द का विलोम छांटिए। ये जो कायर शब्द दे रखा है इसका विलोम शब्द पूछा है, तो कायर है उसका जो विलोम होगा वो वीर हो जाएगा। 4 नंबर जो विकल्प है वो तो इसका उत्तर हो जाएगा। उत्साही है उसका विकल्प जो विलोम है वो निरुत्साही हो जाएगा, निरुत्साहित, निरुत्साहित। फिर इसके अलावा जैसे धीर है उसका विलोम है वो अधीर हो जाएगा, अधीर। और जो वीरता है उसका उल्टा हो जाएगा कायरता, और कायर है उसका उल्टा वीर है ही। तो 4 नंबर विकल्प तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा। 42 में निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। नदीस, जलद, उददी और अर्णव। तो इसमें जो 2 नंबर है जलद है वो बादल का पर्यायवाची है, जबकि नदीस, उददी और अर्णव ये तीनों हैं ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर भी आपके 4 जो पर्यायवाची शब्द हैं वो अलग अलग तरह से तैयार हो रहे हैं। फिर आगे 43 में अंबुज और अंबुदी में अंबुज का अर्थ कमल है, तो अंबुदी का क्या अर्थ होगा। तो 2 शब्द हैं अंबुज और अंबुदी, एक का तो अर्थ बताया है कमल, तो दूसरे का हमारे को बताना है कि अंबुदी का क्या अर्थ होता है। सागर, नदी, गुलाब और तालाब। तो इसमें जो सागर है अंबुदी का अर्थ होगा सागर, समुद्र को कहते हैं। तो 3 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 44 में अर्धरात्रि का समय कहलाता है विभावरी, सरवरी, निशीत, सपा। तो अर्धरात्रि का जो समय है उसको कहते हैं निशीत को कहते हैं। 3 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। फिर 45 में धरेश का संधि विच्छेद है। शब्द दे रखा है धरेश और उसका संधि विच्छेद पूछा है, तो अलग अलग तरह से धरेश के संधि विच्छेद किए हुए हैं, तो उसमें बताना है कि कौन सा संधि विच्छेद होगा। तो धरेश का जो संधि विच्छेद है वो होगा धरा प्लस ईस। 3 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा, और इसमें गुण संधि का प्रयोग है वो हुआ है। 46 में एक फूल की माला बनाओ वाक्य में अशुद्धि है, कि ये जो वाक्य दिया है इसमें अशुद्धि किस टाइप की है वो बताना है। तो अव्यय की, पदक्रम की, पुनरुक्ति की और कारक की। तो एक फूल की माला बनाओ, तो इसमें जो ये पदक्रम से संबंधित अशुद्धि है इसमें 2 नंबर जो विकल्प है वो तो इसका उत्तर होगा। और ये वाक्य इस प्रकार से बनेगा कि फूलों की एक माला बनाओ, तब ये वाक्य है ये शुद्ध होगा। 47 में सूत न कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा लोकोक्ति का अर्थ बताइए। एक कारण विवाद, आलोचना करना, सच्चे आदमी को खतरा नहीं होता और बुरे काम का बुरा परिणाम होता है। तो सूत न कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा इसका अर्थ होता है एक कारण विवाद, वहां पर इस लोकोक्ति का प्रयोग है वो हम करते हैं। 1 नंबर विकल्प सही उत्तर होगा। 48 में एक शब्द दे रखा है अंग्रेजी का प्लीज का शब्द का हिंदी अर्थ होगा पंजीयन, निष्कासन, गिरवी रखना और स्वीकृति। तो इसमें जो प्लीज शब्द है इसका अर्थ होगा गिरवी रखना। 3 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर आगे है 49 में रहित का विपरीतार्थक शब्द है। शब्द दे रखा है रहित और उसका विलोम शब्द है वो पूछा है। तो रहित का विलोम शब्द है विहित, सहित, अहित और वहित। तो इसमें रहित का विलोम हो जाएगा सहित। 2 नंबर विकल्प सही उत्तर। 50 नंबर के सवाल में सही वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें सौंदर्यता या सौंदर्य इस प्रकार से इस शब्द को अलग अलग तरीके से लिखा गया है। आपको बताना है कि इसमें जो सही वर्तनी वाला शब्द है वो कौन सा है। तो इस प्रश्न में जो सही वर्तनी वाला शब्द है वो सौंदर्य है। 2 नंबर विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों इस तरह से ये आपके 50 प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं। साथियों ये 50 प्रश्न ही नहीं, इनमें से कई प्रश्नों में अनेक प्रकार के जो विकल्प हैं
उनसे आपके कई प्रश्न तैयार हुए हैं और उनमें कई अनेक प्रकार के प्रश्न हैं वो शामिल हुए हैं। तो आपको एक बार से फिर से इस वीडियो को देखना है ताकि आप इसमें जितने भी जो अन्य प्रश्न शामिल हुए हैं उनको भी बहुत गौर से देख सकें। और आपको वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि आपके 50 में से कुल कितने % सही हुए। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा आगे भी आने वाले जितने भी जो वीडियो होंगे, चाहे वो कोई भी अलग अलग सब्जेक्टों के होंगे, उनमें स्तरीय प्रश्न हैं उनका कलेक्शन, बेहतरीन कलेक्शन होगा, वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।